जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित मेरा रूप सर्वांग सुखमय आह अलौकिक हूँ मैं परमात्मा स्वरूप। मैं तो आनंद चंडी आत्मा नित्यानंदी सिद्ध स्वरूप नित्यानंदी सिद्ध स्वरूप। देवाधिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवंत और धर्म गुरु भगवंत आदि की आज्ञा लेकर के ध्यान आज का स्वाध्याय बेन श्री बेन चंपाबेन लिखित स्वानुभूति दर्शन, उसी के ऊपर हमारा स्वाध्याय चल रहा है। हमारा 9वां और 10वां प्रश्न मिला जुला करीब पूरा होने को आया है। फिर भी एक बार और अधिक ध्यान से, क्योंकि मेन पाया है ये तो द्रव्य गुण पर्याय। जैसे आत्मा ये जैनियों के अंदर में ही ज्यादातर इसके ऊपर वजन दिया जाता है, ऐसे ही जिनको आत्मा जानना है उनको ये द्रव्य गुण और पर्याय उसके विषय में भी पूरी समझ होनी चाहिए, तभी जाकर के हम एक निर्भर हो सकते हैं। इस समय आपको ये पूरा अभी भी शायद हो सकता है कि आप लोग थोड़ी उलझन में हो, मगर फिर भी जिस समय ये आपको पूरा समझ में आ जाएगा ना, वो समय पर आप निर्भर हो जाओगे कि हाँ ये मेरा स्वरूप है, ये द्रव्य भी है, गुण भी है, पर्याय भी है। 3 चीजों से बना हुआ, मतलब 3 मुख्य तत्व इसके अंदर में है ना। क्या है कि कोई भी चीज बनानी है तो उसके अंदर में क्या क्या डलता है ये पता ना हो तो बड़ा मतलब टेंशन सा लगता है ना। कह रहे भाई भिंडी की सब्जी तो बनानी है, मगर कैसे बनाई जाए पता तो है ही नहीं, और उसके अंदर में क्या क्या चाहिए होता होगा ये भी नहीं पता है। भिंडी आ गई, फिर हमारे जैसा ही करोगे। हमारे तो छोटपन की बात है। हाँ बिल्कुल, 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ते थे, मम्मी कहीं बाहर गई, भिंडी की सब्जी वो दिन बननी थी, छोंक लगाया और 1 गिलास पानी डाल दिया और ढक दिया। अरे फिर तो हमने कहा ये तो कुछ गड़बड़ी हो गई। तो अगर नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे तो ये हमारा जो अध्यात्म मार्ग है ना वो बड़ा सूक्ष्म है। यहाँ है ना इंद्रियों से काम लेने वाली बात नहीं है, यहाँ तो अतीन्द्रिय से कार्य करना है। जो रास्ता कभी भी हमने आज तक देखा नहीं है उस रास्ते के ऊपर काम करना है। तो बड़ी सूक्ष्मता चाहिए, सावधानी चाहिए। सावधानी हटी और कर्म की बेड़ी बंधी, ऐसी वाली बात है ये। तो इस कारण से ये तीनों चीज हम आपको एकदम पूरे अच्छे से समझा देना चाहते हैं कि आगे जाकर के आपको ये सारा उपयोगी होने वाला है, एक निर्भर होने के लिए, है ना। तो फिर अब कल का प्रश्न था, पहले वही अपन देख लेते हैं। कल का प्रश्न बहुत अच्छा था। 2 प्रश्न है, दोनों ही अच्छे हैं। पहले प्रश्न के अंदर में इंदिरा जी ने पूछा है कि प्रभु ये 6 महीने और 8 समय के अंदर 608 जीव मतलब सिद्धालय में जाते हैं और वहां नीचे से निगोद में से बाहर आते हैं, है ना। तो यहाँ कहते हैं कि ये अपने हमारी समझ में ये आया था और आपने ऐसे बताया था कि एक जीव निगोद में से निकलता है तो एक जीव सिद्ध होता है। ऐसे ही होता है प्रभु, जितने जीव सिद्ध निगोद में पड़े हैं वहां से ऊपर आते हैं और यहाँ से जो मोक्ष गए हैं वो तो गए हैं एक। चाहे एक साथ में
1000 साधु भगवंत और भी उनके साथ गए हो, मगर वो गिना जाता है एक ही। और ये क्रम से भी जा सकते हैं कि आज 5 गए, कल 10 गए, फिर हफ्ते तक कोई भी नहीं गए, ऐसा भी हो सकता है। और प्रभु यहाँ तक हम आपको कहे कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 6 महीने तक कोई भी नहीं गया, नहीं सिद्धालय के अंदर में गए और ना तो वो निगुद में से निकल करके बाहर आए, 2 में से एक भी काम नहीं हो। अब तो 8 ही समय बाकी रह गया है। 8 समय के अंदर में 608 जीवों ने जाना है, तो उसकी भी एक अच्छी सी गिनती है। प्रभु ऐसी गिनती है उसकी कि पहले समय 8 समय के अंदर अब 608 ने जाना है, तो पहले समय के अंदर में 32 लोग जाएंगे, 32 जीवात्मा सिद्धालय में जाएंगे, 32 जीवात्मा निगोद से निकल करके बाहर आएंगे। उसके बाद दूसरे समय के अंदर, समय कितना सूक्ष्म है पता है ना, है ना, एकदम समय का सबसे सूक्ष्म हिस्सा जो होता है ना उसको समय कहते हैं। दूसरे समय के अंदर में 48 जो है ना वो सिद्धालय के अंदर में जाएंगे। तीसरे के अंदर में 60 जीव सिद्धालय में जाएंगे। चौथे समय के अंदर में 72 मतलब 72 लोग सिद्धालय में जाएंगे। उसके बाद में 5वें समय के अंदर में 84 सिद्धालय में जाएंगे। और 6ठे समय के अंदर में 96 जीव सिद्धालय में जाएंगे। और 7वें समय के अंदर में 108 जीव सिद्धालय में जाएंगे। और 8वें समय में भी 108 जीव सिद्धालय में जाएंगे। ये इनकी गिनती है। इसीलिए लिख दी गई कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे से पहले समय के अंदर में 32, दूसरे समय के अंदर में 48, अब 48 के अंदर में 12 12 12 ऐसे बढ़ाते जाना है, 7वें तक बढ़ाते जाना है। तो तीसरे समय के अंदर में 60, चौथे समय के अंदर में 72, 5वें समय के अंदर में 84 माने 84, और 5वें समय के अंदर मतलब 6ठे समय के अंदर में 96, 7वें नंबर के अंदर में 108, और 8वें समय के अंदर में 108, ऐसे जाते हैं। मगर जाना वो निश्चित रूप से है, और निगोद में से ऊपर उठना ये भी निश्चित रूप से है, इसमें कहीं कोई शंका को स्थान नहीं है। तो इस तरीके से ये क्रम लेना है। और प्रभु कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सब्जेक्ट चल रहा हो ना, उसके अंदर में बीच में ये बात बताई जाती है, तो उसकी कोई मुख्यता नहीं होती है। इसीलिए मुख्यता नहीं होने के कारण से गुण रूप में ही बता दिया होता है कि एक जीव जब नीचे एक जीव सिद्धालय में जाता है तो एक जीव निगोद में से बाहर आता है। और ऐसे अनंत अनंत जीव निगोद के अंदर में है, और अनंत अनंत जीव सिद्धालय में है। और वो अनंत अनंत जीव में हम भी ये निगोद के अंदर में ही पड़े थे, मगर ये सिद्ध भगवंतों का उपकार हुआ हमारे ऊपर कि वो सिद्धालय में गए और हमें अनंत दुख से छुटकारा दिलाया। कितना दुख, मतलब सोचो तो सोचो कि एक शरीर के अंदर में अनंत जीव का रहना, एक शरीर के अंदर में अगर 2 भी रहता है ना तब भी मतलब बड़ी आकुलता व्याकुलता होती है। तो यहाँ तो एक शरीर के अंदर में अनंत जीव रहते हैं। और निगोद के अंदर में जहां पर पूरी तरह से दुखम दुखा ही है, कहीं सुख का नाम नहीं है, ऐसी जगह पर दुखम दुखा के अंदर में रहते हैं। मगर ये सिद्ध भगवंत का उपकार, ये सिद्ध भगवंत तो चले गए हैं हमारे ऊपर उपकार करके, अब हम तो उपकार का प्रति उपकार उनके स्मरण से ही कर सकते हैं। मगर एक बात वो बता करके भी गए कि मैं जा रहा हूं, अब की बार आपका दरवाजा खोल देता हूं निगोद का, मगर आगे तो मैं तो गया, अब तो अनंत काल तक मैं सिद्धालय में स्थिर हो जाऊंगा, तो दूसरी बार खोलने के लिए कोई नहीं आएगा। तो अब हमें ये देखना है कि अगर हम यहाँ से अगर गए निगोद के अंदर, हमने शुभ करनी शुद्ध करनी नहीं करी,
शुद्ध करने के माध्यम से कर्म की निर्जरा नहीं करी, हमारे कर्म को खत्म नहीं किए, तो फिर संभावना है कि हम आधे रास्ते तक पहुंच गए और यहाँ से फिर गिर जाए। 14 राजलोक होते हैं ना, 14 राजलोक में हम आधे रास्ते तक पहुंच गए। उसके अंदर में हमने नरक के दुख भी देखे, तिर्यंचों के दुख भी देखे, पशु पक्षियों के दुख भी देखे। इतने दुख देखे, इतने दुख देखे। अभी एक दिन देख रही थी वो ये मोबाइल के अंदर में से निकालते निकालते एक इतना करुणाजनक दृश्य आ गया कि वो दृश्य देखने के बाद में कई समय तक हम रोते ही रहे। दूसरे दिन भी वही याद आता रहा कि देखो, अगर हमने हमारा जीवन सही से नहीं जिया तो संभावना है कि फिर से वही दुख हमें भुगतने को मिले और वो भुगतान करना पड़ेगा हमें। तो दृश्य क्या था कि ऐसे लाइन बंद है ना, 4 की लाइन में ऐसे लाइन बंद गाय खड़ी थी और वो रस्सियों से बंधी हुई थी और कोई मतलब ऐसा ऊपर में लटक रहा था कि वो बिल्कुल गाय का गला आता था ना, वही समय पर वो नीचे आता था और चारों गाय का गला कट जाता था और एक कुएं जैसा कुछ था, उसमें चला जाता था। और गाय के स्थूल जो शरीर है वो पड़ा रहता था और वो तड़पता हुआ दिख रहा था हमें, क्योंकि गाय की आत्मा तो चली गई मगर प्राण भी तो है ना। 10 प्राण जैसे हमारे पास है, ऐसे ही तिरंचों के पास भी कुछ प्राण है। तो वो प्राण तो एकदम से नहीं निकलते हैं ना। 5 इंद्रियों के 5 प्राण, मन वचन काया के 3 प्राण, तो उसके अंदर में क्या एकदम से तो वो नहीं निकल जाते हैं ना, तो वो तड़प रहे थे। बड़ा दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। ऐसे ही के मन के अंदर में तो ये लग गया कि अब है ना कभी भी मोबाइल देखना ही नहीं है। मगर मोबाइल नहीं देखने से क्या ये जीवों के ऊपर में कत्ल करके जो हिंसा का कार्य हो रहा है वो बंद थोड़ी न हो जाना है। ये तो दया करुणा करके उनके प्रति मंगल मैत्री भी करी कि भाई वो सब जीवों को है ना बस कभी न कभी इस गति में से छुड़ा कर जल्दी से तुम ऐसी गति में ले आओगे जहां पर अनंत दुख को भुगतान करने का समय नहीं आए। और हम अभी भी न जाने क्यों अभी भी मतलब धोखे में पड़े हैं कि नहीं हमें कोई आकर के करा देगा। इतना हम बताते कि कोई किसी का करने वाला नहीं। ऐसे समझ लो कि कितने ही ज्ञानी आ जाए, 100 ज्ञानी आ जाए तो भी एक अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बना सकता। अरे यहाँ तक कि अरिहंत परमात्मा आ जाए, वैसे तो ऐसा होता ही नहीं है, मगर वो आ जाए ना तो भी हमारी आत्मा को ज्ञानी नहीं बना सकते हैं वो। तो पुरुषार्थ हमें ही करना है, बंधन हमने ही बांधा है, बंधन हमें ही छोड़ना होगा। अब ये बंधन को छोड़ने के लिए पुरुषार्थ भी हमें ही करना पड़ेगा। तो प्रभु ये द्रव्य गुण पर्याय समझेंगे ना तो उसके साथ साथ में कहाँ पर हमारी गलती हो रही है, क्या गलती हो रही है। इसी कारण से फिर हमने कल आपने देखा होगा कि विकल्पों के बारे में हम बता रहे थे मगर हमने छोड़ दिया। अभी हमने कहा नहीं, मुख्यतः अभी तो इस प्रकार से इंद्र प्रभु ऐसा हो सकता है कि तब वो सब्जे काया हो, वो मुख्य ना हो, गुण हो। और कहने के लिए हमने कह दिया और कहना भी ठीक ही है कि एक जीव जब सिद्धालय में जाता है तब एक जीव निगोद से बाहर आता है। और अगर 6 महीने तक नहीं गया तो क्रम हमने सुन लिया है ना। तो क्रम हमें पता लग गया कि इतने समय में इतने जीव जाते और इतने समय में इतने जीव निगोद में। पक्का है ये तो। 6 महीने और 8 समय में 608 जीव सिद्धालय में जाते हैं और उतने ही समय में निगोद में से बाहर आते हैं। बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि आपको पक्का हो जाए, ये कुछ बातें तो पक्की करनी जरूरी है। तो ये बात थी। अगर इसमें अभी भी कहीं कंफ्यूजन लग रहा हो तो आप हमें जरूर पूछ लेना और शंका को है ना पूरी तरह से समाधान करके चलना, ताकि समाधान मिलेगा तभी जाकर के हमारा रास्ता क्लियर होता जाएगा। ठीक है इंद्र प्रभु,
बहुत अच्छा प्रश्न है। जो ध्यान से सुनते हैं ना, उनके दिल के अंदर में प्रश्न उठते हैं, और जिनके पास थोड़ा सा भी ज्ञान होता है ना, उनको प्रश्न उठते हैं, और जिनके पास पूरा ज्ञान होता है ना, उनको प्रश्न नहीं उठते हैं। आपके प्रश्न नहीं आते तो हम तो यही समझते हैं कि आपको हमारी बात पूरी पूरी समझ में आ गई है, आप ये बात को समझ करके अपने अंदर में बिठा लिए, इसी कारण से प्रश्न नहीं आ रहा है। दूसरा प्रश्न था कि आपने तो मां प्रभु यहाँ तक कि केवल ज्ञान पर्याय है, अरे आपने मोक्ष को भी पर्याय बता दिया मां, और आपकी बात में जरा भी संदेह नहीं है, इस कारण से एक बार तो हिल गए। हमने कहा पर्याय से हिलने की जरूरत थोड़ी ना है, पर्याय से क्यों हिल गए? पर्याय तो द्रव्य गुण और पर्याय तो सिद्ध भगवंतों को भी है, पर्याय है सिद्ध भगवंत में, और वो पर्याय उनकी शुद्ध रूप में परिणमन कर रही है, अंदर में से उठती है, शुद्ध में परिणमन करती हुई बाहर आती है, और फिर अंदर में चली जाती है, ऐसे गोलाकार के अंदर में। अब पर्याय तो है, सापेक्ष पर्याय भी है, निरपेक्ष पर्याय भी है, तो निरपेक्ष पर्याय से डरना थोड़ी ना है, तो निरपेक्ष पर्याय तो शुद्ध है, उसने तो समर्पण कर दिया है। तो यहाँ पर अदिति प्रभु ये ऐसा है कि पर्याय तो हर जगह पर होती ही है, सिद्ध भगवंतों की है तो अरिहंत परमात्मा की भी है, हमारी है, तो निगोद के जीवों में भी पर्याय तो होती ही है। ठीक बात है। हमारा जो 9-10 नंबर का प्रश्न चल रहा है कंबाइंड, उसके अंदर में हमने द्रव्य और गुण दो को तो एकदम अच्छे से समझ लिया है ना, द्रव्य और गुण को समझ लिया। अब हमारा क्या है कि पर्याय को हमने समझना है ना। अब पर्याय को समझेंगे कि पर्याय क्या है, तो यहाँ इसके अंदर में ये सब में इसके बाद का प्रश्न, तो ये 9 नंबर के अंदर में और 10 नंबर में दोनों में एक एक लाइन आई हुई है। तो पर्याय क्या है? पर्याय द्रव्य गुण पर्याय, ये तीनों चीज एक साथ में ही रहती है, और जहां पर द्रव्य है वहां पर्याय ने होना ही होना है, और द्रव्य है वहां गुण रहने ही रहने हैं, है ना। और पर्याय प्रति समय बदल रही है, पर्याय का काम बदलना ही है, क्योंकि पर्याय एक समय की होती है, मगर पर्याय पलटती रहती है। तो यहाँ पर कहते हैं कि द्रव्य का नाश नहीं होता, और पर्याय भी पलटती रहती है। पर्याय माने हालत, पर्याय माने अवस्था, पर्याय माने परिवर्तन, पर्याय माने वस्तु की अवस्था जो मतलब बदल रही है, उसको यहाँ पर पर्याय कहा है। वस्तु नहीं बदलती है, जीव कितने ही गत्यांतर करते रहे, जन्म और मरण करते रहे, जीव कितने ही जन्म मरण करते रहे, मगर जीव कभी भी अजीव नहीं हो सकता है। और अजीव कितनी बार पुद्गल जो है ना, अनंत काल तक भटकता रहे, मगर वो कभी भी जीव नहीं हो सकता है। जड़ रहता है, जीव रहता है। पर्याय के सभी गुणों का नाम पर्याय सभी गुणों में से निकलती है। आनंद की पर्याय निकली, सुख की पर्याय, और पर्याय के माध्यम से ही हम जानते हैं कि आज हमें बहुत आनंद आया, आज इतना आनंद आया, बहुत आनंद आया। सुबह की ध्यान साधना इतनी अच्छी हुई कि मजा आ गया। ऐसी ही ध्यान साधना हो जाए तो न जाने कहां से कहां हम पहुंच जाए। तो ऐसे मतलब ये जो परिणमन करती है ना, मजा आया, ये पूरा का पूरा गुण निकल करके बाहर नहीं आता, मगर पर्याय रूप में वो बाहर आता है, पर्याय के रूप में वो बाहर आता है, वो हमें अनुभव कराता है। अब ज्ञान की अवस्था, दर्शन की अवस्था, अनंत गुणों की अवस्था सब पर्याय के अंदर में ही अनुभव में आती है। परिणमन पर्याय से ही होता है। तो अब क्या होता है, पर्याय का
किसका पर्याय किसका आलम्बन लेती है उसके ऊपर है। पर्याय ने ज्ञान का आलम्बन लिया, पर्याय ने दर्शन का आलम्बन लिया, पर्याय ने सुख गुण का आलम्बन लिया, और जैसा आलम्बन लिया ने उस रूप पर्याय हो गई। पर्याय की यह विशेषता है कि जिस गुण का आलम्बन लेती है ना उस रूप हो जाती है। और ये गुण होने के साथ साथ में पर्याय अगर राग का आलम्बन लेती है तो राग में हो जाती है, द्वेष का आलम्बन लेती है तो पर्याय द्वेष में ही हो जाती है, माया का आलम्बन लेती है तो माया रूप बन जाती है, मान का आलम्बन लेती है तो अहंकार रूप बन जाती है। जिसके गले में यहाँ तो ऐसा है कि माला डालो ऐसे हो जाएंगे। शराबी के गले में माला पड़ गई तो शराबी के साथ पल्ला पड़ा, और बड़े धार्मिक व्यक्ति के गले में माला पड़ गई तो बड़े धार्मिक व्यक्ति के साथ पल्ला पड़ गया, है ना। इसी तरीके से अगर पर्याय ने सम्यक दर्शन की ओर देखा तो फिर ये पर्याय सम्यक दर्शन रूप हो गई। अगर पर्याय ने पंचम गुण स्थानक वाले जो मतलब और आगे बढ़े हुए सम्यक दर्शन शुद्ध सम्यक दर्शन की ओर देखा तो उसमें ही हो गई। मुनिराज की तरफ देखा तो वो पर्याय मुनिराज रूप हो गई, और जब केवल ज्ञान की तरफ देखा तो केवल ज्ञान मई पर्याय हो गई, और मोक्ष की ओर देखा तो मोक्ष मई बन गई। मोक्ष के गले में माला डाल दी तो बस अब उनकी उसी के साथ में परिणति बंध गई। ऐसी है बात, ये निराली बात है, ये सूक्ष्म बात है, ये सब इंद्रियों से समझ में आने वाली नहीं है। यहाँ तो अतीन्द्रिय का उपयोग हमारे साथ साथ चले तब जाकर के हमें ये सूक्ष्म बात समझ में आए। द्रव्य जो है वो हमारी आत्मा है, वस्तु है, और द्रव्य अनंत गुणों से अनंत पर्यायों से असंख्यात प्रदेशी है। ये द्रव्य है ना, ये द्रव्य महावैभववान है, समृद्धिशील है, ऐसा ये द्रव्य का गुण है ना। उसके बाद में गुण जो सब द्रव्य की सभी अवस्थाओं के अंदर और सभी भागों के अंदर पूरी तरह से फैला हुआ है, ये गुण है। और गुणों को प्रकट करने वाली जो है ना, गुणों को प्रकट करने वाली जो है ना वो पर्याय है। अरे पर्याय को तो निरपेक्ष पर्याय को भी पर्याय कहते हैं कि जो द्रव्यमय हो गई है और द्रव्य रूप हो गई है और द्रव्य के पास में ही समर्पण कर दिया है, ऐसे निरपेक्ष पर्याय। सापेक्ष पर्याय थोड़ी भूल गई है अपने को कि अरे मैं तो द्रव्य में से निकला हुआ हूं और मैं भी तो द्रव्य के समान ही हूं, ये भूल करके पर के साथ में जुड़ गई। इस कारण से वो पर रूप हो गई है। बाकी निकली तो सब है ना, द्रव्य में से ही निकली हुई पर्याय है। तो आगे जाकर के कहते हैं कि पर्याय का आलम्बन जो लेगा, पर्याय जिसका आलम्बन लेगा उसी के जैसे बन जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं कि भाई प्रभु आत्मा, सम्यक दर्शन का विषय जो है ना वो आत्मा है। सम्यक दर्शन का विषय जो है वो आत्मा है। ये मत सोचो कि सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन तो पल दो पल का है, सम्यक दर्शन तो मिनट दो मिनट का है। और पर्याय, ये सम्यक दर्शन की भी पर्याय ही होती है क्योंकि पल में पलटने वाली है। केवल ज्ञान के पास गई तो वहां भी पल में पलट गई, मगर केवल ज्ञान तो रह जाता है। यह सम्यक दर्शन, सम्यक अनुभव हो गया तो ये सम्यक अनुभव हमें बस रह गया है तो रहा ही रहेगा। उसका एक अनुभव कर लिया, एक झलक देख ली, एक झलक देख ली। गाढ़ अंधकार के अंदर में
बिजली की एक चमकार हुई और पता लगा कि अरे वाह, यहाँ तो सामने इतना बड़ा सिमंदर स्वामी का आवास स्थान है। बस वो मन में बैठ गया, पर्याय तो चली गई, पलट गई। तो यहाँ सम्यक दर्शन का अनुभव जब पर्याय करती है तो द्रव्य का स्वरूप कैसा है और उनका अनंत गुण कैसा है वो हमें बता करके गई। पर्याय का महा उपकार है। केवल ज्ञान के पास गई तो उनका स्वरूप दिखा करके हमें गई, है ना। पर्याय पलटती रहे मगर ये सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान, ये तो अनुभव में सतत आ ही रहा है ना। और मोक्ष के अंदर में मोक्ष की पर्याय के साथ में पर्याय जुड़ी, उनके साथ में शादी कर ली तो अब उनकी हो गई, ऐसा है। तो द्रव्य गुण पर्याय, गुण कोई एक विशेष जगह पर नहीं है द्रव्य के कि चलो ये ज्ञान जो है वो ज्ञान तो यहीं रह सकेगा, तो ये तो दर्शन जो है वो यहीं रहेगा, और चारित्र जो है वो तो चरण में ही रहता होगा। तो ऐसा नहीं है। द्रव्य के अंदर में जो जो अनंत गुण है वो अनंत गुण एक साथ में रहते हैं मिलकर के। ऐसा नहीं है कि अलग अलग था उसको लेकर के सबको एक किया, वो सब एक साथ में ही है। इसी कारण से सम्यक दर्शन की पर्याय उठती है तो वो समय पर एक साथ में अनंत गुणों का अंश रूप में अनुभव होता है। आंशिक अनुभव हमें होता है, और आंशिक अनुभव जो होता है वो हमें बहुत कुछ देकर जाता है। श्रद्धा गुण की पर्याय भी साथ में थी, ज्ञान भी था साथ में, चरित्र भी था, क्योंकि लीनता आई। चरित्र माने लीनता, ऐसी लीनता। चरित्र माने साधु धर्म नहीं है ना। चरित्र में बहुत ही फर्क कर देते हो, तो ये साधु जीवन की बात नहीं है। चरित्र माने अंदर में थम जाना। सम्यक दर्शन की पर्याय उठी, वो समय पर ज्ञान ने छाना, दर्शन उसी के साथ में उसने श्रद्धा कर ली, और चारित्र ने लीनता दे दी, और परम आनंद, परम सुख, परम शांति, परम 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 के अनंत अनंत ब्रांड वाले गुण सारे के सारे निखर करके बाहर आ गए। और उनका अनुभव किया कि आहा, आज तो कुछ निराला अनुभव हुआ, और ये अनुभव ने बहुत ही शांति दे दी, बहुत ही सुख दे दिया। बस अब मुझे ऐसा दूसरा अनुभव कब हो। अब हमारी दिशा बदल गई। दिशा बदली तो दशा भी बदल गई। पहले दिशा हमारी थी बहिर्मुखी, अब ये पर्याय ने जब सम्यक दर्शन का अनुभव कराया आत्मा को विषय बना करके, तो फिर क्या हुआ कि हमारी दशा बदल गई। अब हमें पता लगा कि अंतर्मुखी दशा में ही सुख है। सुख के लिए मैं 14 राजलोक में घूमता रहूं। अरे सुनने में आता है कि अरे नायगरा फूल जो है वो तो हर साल एक बार देखने के लिए जाना चाहिए। क्या मतलब उनका फ्लो, और क्या मतलब इतना अच्छा लगता है कि कुदरत ने कमाल कर दिया है। ऐसी भावना आप मत पाना। अरे कश्मीर जरूर जाना चाहिए, जाओ तो जाओ, ना नहीं है, मगर बस जाननहार जाननार जाननार जाननार। मेरा काम केवल जानना 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 है। मेरा काम ये नहीं है कि उसके लिए मैं फिर बार बार सोचूं कि यहाँ तो आते रहना चाहिए और ये अनुभव बहुत सुखद है। बाहर में कभी भी सुख होता ही नहीं है। ये नायगरा फॉल्स जो है वो क्या हमें सुख दे जाएगा। बाहर की वस्तु में कहीं पर भी सुख नहीं है। ये सम्यक दर्शन ने समझाया। सम्यक दर्शन की पर्याय उठी तो ये समझ में आया। अगर ऐसी बात सोचेंगे ना कि हाँ कश्मीर तो आना ही चाहिए साल में एक बार, और साल में एक बार जाने से पहले ही अगर हमारा आयुष्य पूरा हो गया ना, तो कभी न कभी वहां हम फूल बन करके उत्पन्न होंगे। कहीं का भी नियम मत बांधना। नायगरा फॉल्स के पानी की एक बूंद के अंदर में हमारी आत्मा जाएगी। कहीं पर भी
अपनापन नहीं करना, अपनापन तो अपने अंदर में ही। मैं शुद्ध आत्मा और मैं जानने वाला, जानने वाला, जानने वाला, जाननार, जाननार, जाननार। बस यही जानना, 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 यही मैं करता रहूं, यही मेरा काम है। कहीं पर भी बाहर में कहीं अपनापन या सुख ढूंढने के लिए नहीं जाना है। सुख सारा अपने भीतर में। तो ये द्रव्य, गुण, पर्याय, ये सब पूरा हो रहा है और हमारा टाइम भी पूरा हो रहा है। फिर भी एक बार, शायद ये दोनों प्रश्न वाले हमारे पास नहीं पहुंचे हो तो फिर से एक बार हम उनको बता देते हैं कि क्या होता है कि जो मतलब 6 महीने और 8 समय के अंदर में 608 जीव जो सिद्धालय में जाते हैं, तब निगोद में से 608 जीव बाहर आते हैं, है ना। तो उसमें ऐसी बात नहीं होगी कि एक से एक निकले तो एक ऊपर जाए, एक ऊपर जाए तो एक नीचे से निकले, ऐसे नहीं। ये संभावना है कि कभी 5 गए, कभी 10 गए, कभी 15 गए, 6 महीने तक जाते रहे और 1 हफ्ते तक कोई भी नहीं गया, ऐसा भी हो सकता है ना। मगर अगर 6 समय तक, इतने समय तक कोई भी नहीं गया, 6 महीने तक कोई भी जीव अगर नहीं गया, तो अब तो 8 ही समय बाकी रह गया और संख्या कितनी बड़ी, 608 की। तो अब क्या होगा? तो फिर मतलब ऐसा नहीं होगा कि भाई चलो अब नहीं गए तो नहीं गए, नहीं। ये सिद्धांत उसी का नाम है कि 3 काल 3 लोक में बदलते नहीं है। जैन दर्शन सिद्धांत में धर्म है, माने क्या है कि वो कभी भी बदलता नहीं है, ऐसा है। तो यहाँ 8 समय जो बाकी रहा ने, 8 समय के अंदर में भी वो क्या है कि एक साथ में अब जाने लग गए। एक साथ के अंदर में माने पहले समय में 32 गए, दूसरे के अंदर में 48 गए, तीसरे के अंदर में 60 गए, चौथे के अंदर में 72 गए, पांचवे के अंदर में 84 माने 84 गए, छठे समय के अंदर में 96 गए और 7वें समय के अंदर में 108 गए और 8वें समय में भी 108 गए। तो 608 जीव 8 समय के अंदर में सिद्धालय में चले जाते हैं। इन सिद्ध भगवंतों का अनंत अनंत उपकार है हम सबके ऊपर, है ना। तो फिर बस सिद्ध भगवंत के प्रति कि हमें भी आपके जैसा स्वरूप मिले, हम भी आप जैसे ही बने और आपके समीप में आकर के बैठे, ऐसा प्रभु ऐसी कृपा हमारे ऊपर करना। बस भावना तो पाए, पुरुषार्थ तो हमने ही करना है। पुरुषार्थ वो करके देने वाले नहीं है, पुरुषार्थ तो हमने ही करने हैं। मगर फिर भी जैसी भावना भाएंगे ना, ऐसा अंदर में काम होगा। हम जैसी भावना भाएंगे ना, ऐसा पर्याय काम करेगी, पर्याय उस रूप परिणमन करेगी। अगर हम रागी हो जाएंगे तो राग में परिणमन, द्वेषी हो गए तो द्वेष में परिणमन, अगर हम धार्मिक बन गए तो धार्मिक मय परिणमन। ये समय समय पर होता ही रहेगा। तो हमें मतलब ध्यान देना है कि हमारी परिणति, हमारी पर्याय कहीं एक बालक बन करके बाहर के अंदर में, कुसंस्कारों के अंदर में, कुकर्म के अंदर में न चली जाए और हम जल्दी से जल्दी अपने आत्मा समय को पहचाने। दूसरा प्रश्न था कि आपने कहा कि अरे केवल ज्ञान भी पर्याय और मोक्ष भी पर्याय, तो फिर क्या होगा? तो क्या पर्याय क्या बुरी है? पर्याय तो केवल यही बता रही है प्रति समय पलटना, और पलटता तो है ही ना सब। पलटने के कारण से ही तो काल द्रव्य उसकी गिनती करता है। ये बालक है, बालक में से युवा बना, युवा में से वृद्ध बना। ये काल समय ने किया, मगर ये पर्याय ने हमें बताया कि ये युवा हुआ, ये जन्मा, ये सब कुछ इस तरीके से होता है। तो पर्याय से इतनी नफरत ना करो। अरे निरपेक्ष पर्याय तो समर्पित होकर के द्रव्यमय बन गए, द्रव्य ही बन गए। तो ये मोक्ष भी पर्याय है। अब पर्याय ने मोक्ष के गले में मुक्ति की माला डाली
और केवल ज्ञान के गले में भी डाली, मगर ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। तो फिर ये पर्याय तो मतलब हर जगह पर टांग अड़ा रही है। जहां द्रव्य है वहां पर्याय है, जहां द्रव्य है वहां गुण है। द्रव्य गुण पर्याय ये सब साथ में ही है। जहां जीवन है वहां श्वास भी है, जहां जीवन है वहां हाथ पैर चलना करना ये भी सब कुछ है। तो ये सब कुछ चलता ही रहता है, जैसे क्रम से होता है ऐसे ही। अब इस प्रकार से द्रव्य गुण पर्याय का चैप्टर वैसे तो आगे आगे अभी भी चलता रहेगा, क्योंकि ये तो जैन दर्शन का प्राण है ना। तो ये प्राण जो है वो तो साथ साथ में अभी भी हमारा स्वाध्याय जब तक चलता है, महीना 2 महीना, तब तक ये मतलब चलता रहेगा साथ में। मगर किसी को भी प्रश्न उठता है, समझ में नहीं आता है, तो निसंकोच होकर के हमें बता देना। समझ आ गया होगा तो ठीक है, नहीं समझ आया होगा तो बार बार भी समझाएंगे। ऐसा मत सोचना करे पूछते हुए घबराहट हो रही है कि पूछते हुए संकोच हो रहा है, नहीं। ये तो सब समझ के घनपिंड है। समझना तो समझाना हमने है, मगर समझना तो आपने ही है। समझ समझ करके समझोगे तब जा करके क्या है कि आपके दिमाग में उतरेगा, और समझ के घनपिंड तो वो ही हो। ठीक है, प्रभु उसी के साथ कल नए प्रश्न से अपन शुरुआत करेंगे। देखते हैं कौन से नंबर का प्रश्न लेते हैं। अगर आपके ध्यान में कोई हो तो आप भी बता सकते हो। ठीक है, उसी के साथ में यहाँ पर संपन्न करते हैं, वक्तव्य को समाप्त करते हैं। ओम अरिहंत, ओम शांति। इस विश्व के धरातल पर जितने भी जीव राशि है उनके अंदर में विद्यमान शुद्ध आत्म तत्व को हम हमारे शुद्धात्म भाव से वंदन नमन करते हैं। ओम शांति। संपन्न।